हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं अंकित सर आज मैं बताऊंगा जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया। जी हाँ बच्चों, जैक बोर्ड ने क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश सहित आपके सभी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है 2025 के लिए। तो आज हम 2025 का मॉडल पेपर इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है जी हाँ बच्चों, मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आपका एमसीक्यू रहेगा और 31 से लेकर आपका 52 तक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, उसका हम आंसर बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आप लोग को समझना है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों? हैबिट इज अ पावरफुल फोर्स इन आवर लिव्स। पहले आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, जो कि सालों चलता आ रहा है। हैबिट इज अ पावरफुल फोर्स इन आवर लिव्स, कह रहा है कि आदत हमारे जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति है ना, शक्तिशाली शक्ति है। इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक, कह रहा है कि यह हमारे कार्य करने और सोचने के तरीके को अवसर देती है। ठीक है, ऑफन इट इज व्हाट अस रियलाइजिंग, अवसर देती है। ठीक है, फ्रॉम हाँ, कह रहा है कि ऑफन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट, कह रहा है अक्सर इससे हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। ठीक है, जो हम आदत जो है हमारे कार्य करने का और सोचने क्या होता है, तरीका को आकार देता है ना, उसको क्या करता है वो हमें ऐसा एहसास भी होने नहीं देता है। ठीक है, आदत जो होती है उसको हमको क्या करता है, वो एहसास होने नहीं देता है कि क्या मुझे सोचने का तरीका वो दे रहा है, वही कह रहा है। ठीक है, फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग टू द वे वी रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस हैबिट्स डिक्लेट मच ऑफ आवर बिहेवियर, कह रहा है सुबह अपने दांत ब्रश करने से लेकर चुनौतियों का सामना करने तक आदत क्या है हमारे बहुत हद तक निर्धारित करती है। ठीक है, मतलब ब्रश आप करते हो वहां से लेकर आप लोग जो भी दिन भर करते हो वो सारे आदत क्या है हमारे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य एक हिस्सा है ना, जो हमारे व्यवहार को क्या करता है बहुत हद तक निर्धारित है। आपकी व्यवहार ही आपकी आदत ही आपके व्यवहार का डिसीजन करता है। सम हैबिट्स, कुछ आदतें, ठीक है, कुछ आदतें सच एज ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली कैन बी पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर लाइफ, कह रहा है कि कुछ आदतें जैसे कि भोजन, स्वस्थ भोजन करना और नियमित रूप से व्यायाम करना है ना, वो क्या करता है हमें भूमिका निभाता है। किसमें भूमिका निभाता है? एकदम बेहतर जीवन में योगदान देता है, भूमिका निभाता है। अदर्स, है ना, अदर्स कह रहा है कि अदर्स लाइक स्मोकिंग और प्रोक्रास्टिनेटिंग कैन हैव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, कह रहा है कि धूम्रपान और टाल मटोल जैसे आदत है। ठीक है, क्या करता है हमें नकारात्मक, क्या करता है नकारात्मक हमें परिणाम देता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक और कंसिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, है ना, मतलब जो स्मोकिंग करते हैं, है ना, जो टाल मटोल वाला चीज करते हैं वो सब क्या करता है हमारे जीवन में क्या करता है वो एकदम नेगेटिव विचार लाता है ना, नेगेटिव परिणाम देता है ना। अगला है द गुड न्यूज इज दैट, समझ आ रहा है बच्चों? तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना और वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। ठीक है, बहुत बड़ा आपके लिए हेल्पफुल की बात की जाएगी। लास्ट में आपके लिए एक कुछ चीज बताया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना उस चीज को। चलिए बताते हैं हम लास्ट में। द गुड न्यूज इज दैट हैबिट कैन बी चेंज, ठीक है, कह रहा है कि गुड न्यूज है ना, गुड न्यूज इज दैट हैबिट्स कैन बी चेंज्ड। अच्छी खबर यह है कि हम आदतें बदल सकते हैं। रिसर्च शो दैट इट टेक्स अबाउट 21 days टू फॉर्म अ न्यू हैबिट, कह रहा है कि रिसर्च बताती है, ठीक है, एक रिसर्च बताती है, शोध से बताता है। रिसर्च मतलब होता है शोध, क्या होता है शोध, है ना, शोध, है ना, शुद्ध हिंदी में इसको बोला जाता है, शोध बोलते हैं। ठीक है, तो बताया कह रहा है कि रिसर्च बताता है कि किस दिन तक किसी काम को करते, किसी नई आदत को करते तो वो आदत में बन जाता है। ठीक है, बट इट रिक्वायर्स परसिस्टेंस एंड क्लियर गोल, कह रहा है कि इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है क्या, दृढ़ता, है ना, दृढ़ता और स्पष्ट लक्ष्य की, है ना, दृढ़ता और स्पष्ट लक्ष्य, मतलब क्लियर गोल मतलब होता है स्पष्ट लक्ष्य, है ना, और दृढ़ता मतलब होता है परसिस्टेंस, है ना। रिपीटिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर कंसिस्टेंसी हेल्प ट्रेन द ब्रेन टू एसोसिएट दैट बिहेवियर विद रिवार्ड्स मेकिंग इट इजियर टू कंपनी, है ना, कह रहा है कि लगातार सकारात्मक व्यवहार को दोहराने से, ठीक है, लगातार कंटिन्यू अगर आप सकारात्मक व्यवहार को, ठीक है, पॉजिटिव व्यवहार को आप दोहराते हैं, ठीक है, तो क्या करता है उस व्यवहार को क्या करता है पुरस्कार से जोड़ने के लिए क्या करता है मदद करता है। ठीक है, मतलब अवार्ड्स रिवार्ड्स को जोड़ने के लिए क्या करता है मदद करता है। ठीक है, और इसको क्या होता है जिंदगी में इसको आसान बनाता है ना। हाउएवर कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि, है ना, हाउएवर मतलब क्या था, हालांकि ब्रेकिंग बैड हैबिट्स कैन बी मोर डिफिकल्ट, कह रहा है कि बुरे आदतों को तोड़ना छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, कह रहा है कि इसके लिए आत्म जागरूकता, प्रेरणा, है ना, मोटिवेशन, प्रेरणा एंड सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, समर्थन की आवश्यकता होती है। अ की स्ट्रेटजी इज रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट विद अ पॉजिटिव वन, कह रहा है कि की स्ट्रेटजी इज रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट विद अ पॉजिटिव वन, कह रहा है। सेंटेंस पहले आप समझिए, ठीक है, मतलब उदाहरण लेने के लिए बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है उदाहरण, क्या कह रहा है ये कि एक बता रहा है कि एक महत्वपूर्ण रणनीति, ठीक है, एक महत्वपूर्ण रणनीति कैसे आपके आदत को चेंज करता है। ठीक है, पुराने नेगेटिव नकारात्मक आदत को क्या करता है पॉजिटिव से चेंज करता है, नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव से चेंज करता है। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग, धूम्रपान करने के बजाय, ठीक है, अ पर्सन कैन आप जॉकिंग और ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द अर्ग्यू स्ट्राइक्स, कह रहा है कि एक उदाहरण के लिए, ठीक है, एक उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एग्जाम्पल हमको समझाया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए धूम्रपान करने के बजाय जब कोई व्यक्ति इच्छा करे तो जॉगिंग या पानी पीना शुरू करता है, ठीक
ठीक है, जो कि पार्ट शुरू करता है तो क्या होता है, समय के साथ साथ, है ना, ओवर टाइम द ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ, द न्यू हैबिट बिकम इजियर टू मेंटेन। समय के साथ क्या होता है, वो हमारा नई आदत बनने के लिए क्या होता है, बनाए रखने के लिए आसान हो जाता है। जब आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, पानी पीते हैं टाइम टू टाइम, है ना, जब स्मोकिंग करने के बजाय सब काम करते हैं, क्या करते हैं, अच्छी आदतें बनना शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स, कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स, है ना, समझ, पावर ऑफ आदत की समझ इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। मतलब पावर की जो जिससे आदत की पावर की समझ होती है, ठीक है, विकसित करके क्या होता है वो, ये बाय कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स एंड रिप्लेसिंग बैड वॉन्स, क्या होता है, अच्छी आदतों को क्या करता है वो बैड आदतों में वो क्या होता है, अच्छी आदत क्या होता है, बैड आदतों को छुपा कर वो क्या होता है, रिप्लेस वहाँ पे हो जाता है। वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव, हम लोग अपने अच्छे जीवन जी सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो अच्छी आदतें आप लोग सीखिए, वही इस पैसेज में कहा गया है, ठीक है, पैसेज में यही आपको कहा गया था। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। बच्चों बोर्ड एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, प्लीज सही ढंग से पढ़िए, है ना। सेंट्रल आइडियाज ऑफ पैसेज, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है ना, गद्यांश का मुख्य विचार क्या है, ऑप्शन दिया हुआ, हैबिट शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों समझ में आ रहा है ना, कह रहा है कि आदतें हमारे व्यवहार को आकार देती है ना, और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है ना। बैड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड शुड बी इग्नोर, क्या है कि बुरी आदतें जो होती है, ठीक है, वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए, है ना। अगला ऑप्शन हमारा, डेवलपिंग गुड हैबिट्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ, कह रहा है कि कह रहा है कि अच्छी आदतें करने से व्यक्ति विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका बच्चों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, है ना, ऑप्शन नंबर ये, जो आपने पैसेज पढ़ा, हैबिट्स जो होता है ना, वो हमारे व्यवहार को एक शेप देता है, एक आकार देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ लॉन्ग डेज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार आपका आदतें चेंज, नई आदतें बनने के लिए कितना समय लगता है, तो 21 दिन का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 21 दिन जो आपने पैसेज पढ़ा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू पैसेज। कह रहा है कि हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, गद्यांश के अनुसार, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट, नया हैबिट को फॉर्मिंग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए बच्चों, तो रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एसोसिएटिंग इट विद रिवार्ड्स। कह रहा है कि व्यवहार को लगातार दोहराना और इसे पुरस्कार के साथ जोड़ते रहना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा आदत जो है सुधर जाएगा, हमारा आदत जो है अच्छा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, है ना। चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग अ बैड हैबिट। सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है जो आपकी बुरी आदतों को तोड़ता है, बुरी आदतों को तोड़ने की सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है वो क्या है। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन को क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखते हैं 4 ऑप्शन को। ऑप्शन पहले पढ़िए बच्चों, ऑप्शन जब तक आप समझिए नहीं तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये पैसेज थोड़ा सा लेंथी जरूर दिया है, लेकिन समझना आपको आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं ऑप्शन ये, बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट, कह रहा है बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट, आदतों के बारे में पता होना, ठीक है। अगला ऑप्शन है फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विद, कह रहा है कि इससे बदलने के लिए एक नई आदत ढूंढना, ठीक है, नई आदतें ढूंढना। आइडेंटिफाइंग द रिवार्ड्स एसोसिएटिंग विद द हैबिट, कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो रिवार्ड्स को किससे, हैबिट से जोड़ के, है ना, और कह रहा है गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर, और अदर लोगों से सपोर्ट करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया था अच्छी आदतों को रिप्लेस करके, ठीक है, अच्छी आदतों को रिप्लेस करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट है। मतलब क्या कह रहा है कि बुरी आदतों को तोड़ना, बुरी आदतों को काटना किस तरह से हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो किस लिए है बच्चों, क्योंकि किस लिए है, क्योंकि इसे बदलने के लिए एक नई आदतें ढूंढना चाहिए, तब क्या होगा, तभी तो वो बुरी आदत खत्म होगा ना, है ना। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द पैसेज सजेस्ट एज अ स्ट्रेटजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट। कह रहा है कि पैसेज हमें क्या सजेस्ट करता है कि आप स्ट्रेटजी को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव हैबिट को हटा सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसके लिए, इग्नोर द नेगेटिव हैबिट, नहीं बिल्कुल नहीं। रिपीटिंग द नेगेटिव हैबिट अंटिल इट फेड्स अवे, रिप्लेसिंग द नेगेटिव विद द पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि नेगेटिव हैबिट को पॉजिटिव हैबिट पे आप तब्दील कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैबिट वहाँ पे लेते आते हैं, तो क्या होता है, हमारा स्ट्रेटजी होता है नेगेटिव हैबिट को खत्म करने का, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सिनोनिम बताना बच्चों, परसिस्टेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, कंसिस्टेंसी आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कि हम मुझे अपने पावर ऑफ हैबिट्स को समझने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों है बच्चों, पैसेज के अनुसार तो क्यों है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ, जो हमारा पर्सनल ग्रोथ है, गोल अचीवमेंट है, हमारे क्या करता है, हमारे लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, हमारे लिए अचीवमेंट के लिए, ये हमारी ग्रोथ के लिए, है ना, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज, कह रहा है कि डेवलपिंग गुड हैबिट्स को बढ़ाना के पैसेज के अनुसार किस तरह से इफेक्ट डालता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ मुझे जीने के लिए वो लीड करता है। तो ये रहा आपका पैसे से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। चलिए ग्रामर का अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे, कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे, राधा कहती है कि मैं तुझे हेल्प करूंगी, है ना, कब, आज करूंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, राधा टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे, है ना, शी वुड हेल्प मी दैट डे, ठीक है। अगला सवाल हमारा, द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वाज प्लेइंग, कह रहा है द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वाज प्लेइंग, रीता कहती है कि मैं खेल रही थी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, इसका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, रीता टोल्ड दैट, है ना, सेड को आप क्या करेंगे, टोल्ड दैट में तब्दील कर देंगे, शी हैड बीन प्लेइंग,
है ना, हैड बीन लग जाएगा बच्चों, वो खेल रही थी, है ना, तो वाज क्या होगा, हेड में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप देखे नहीं है तो फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को सर बता दीजिए बढ़िया से, तो हम बता दूंगा, ठीक है। चलिए, आई लिविंग हियर सिंस 2004, ठीक है बच्चों। आप लोगों को पता होगा जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो उनको मैं टेंस को बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। इस तरीके का जो सेंटेंस है, ठीक है, ये हमेशा आपका जो सेंटेंस वो बिन में जाएगा, मतलब किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई ईस्वी का बात आ जाएगा, किसी दिन का बात आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है फॉर इसका स्ट्रक्चर, तो हैव लगता है या फिर हैज लगता है प्लस भरपूर लगता है ना, अब बिन लगता है, यहाँ पे बी प्लस बिन उसके बाद भरपूर लगता है। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या लगेगा, हैव बिन लगेगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता है सी रहता तो क्या होता है, हैज होता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है, द बेस्ट विन, मे द बेस्ट विन। आप किसी को विश करें तो क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यू डैश गेट अप ईयरली, 13वां का हो जाएगा बच्चों, यू मस्ट गेट अप ईयरली, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, जल्दी उठना चाहिए। अगर किसी को मस्ट है, मतलब कुछ काम करना ही चाहिए, तो आपको क्या लगेगा, किसी आदतों में तो मस्ट लगेगा। अगला सवाल बच्चों, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, कह रहा है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, हैव बीन प्लेइंग। तो सर आप बोलेंगे अंकित सर मुझे बताए थे कि जहां पे हैव बीन लगता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, आई विश आई डैश बीन रिच, 15वां का उत्तर है बच्चों, आई विश आई हैड बीन रिच, है ना, हैड बीन आपका लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो सवाल देखते हैं, चेंज टू द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, है ना। जिसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, कैसे हो जाएगा इसका हो जाएगा नेवर टेल अ लाई, है ना, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, दैट मींस क्या हुआ, हमेशा सच बोलो। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, नेवर टेल अ लाई, ऑप्शन में ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पे फिर पैसेज दिया है, पैसेज को समझते हैं बच्चों। वीडियो अगर मजा आ रहा है तो फटाफट शेयर कर देना और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर देना बच्चों। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड ने 2025 का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जारी कर दिया है, उसका मैं आंसर ला रहा हूँ, सारा मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और लास्ट में देखना आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ी चीज है। क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है कुर्ग और कुडागो, है ना, कुर्ग और कुडागु क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, मतलब कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है, इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, सदाबहार वर्षा वनों, है ना, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, मतलब मसालों और बगानों का घर है, ठीक है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है वो इस जिले का 30% हिस्सा क्या करता है, कवर करता है। ड्यूरिंग द मानसून के दौरान इट पॉर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, कह रहा है कि इट पॉर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर अवे, मतलब मानसून के दौरान यहाँ पे क्या करता है, बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखता है ना। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूड्स टिल मार्च, कह रहा है कि यहाँ पे जो सीजन है जॉय करने का, है ना, सीजन जहाँ पे यहाँ पे खुशी का जो मौसम है ना, जॉय करने का जो मौसम है यहाँ पे कब से शुरू होती है बच्चों, तो ये शुरू होती है सितंबर से और मार्च तक जा जाता है, ठीक है ना। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम एकदम सही है ना, क्या कह रहा है, द वेदर इज परफेक्ट विथ सम सोर्स थ्रोन इज फॉर, वेदर एकदम सही है विथ सोर्स ऑफ थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, कह रहा है कि वेदर एकदम मौसम जो है एकदम, है ना, मौसम जो है का एकदम सही है, कुछ बारिश के साथ अच्छी बारिश होती है ना, कुछ बारिशों के साथ क्या होता है, अच्छी बारिश होती है ना। द एयर ब्रेथ्स इन वी ग्रोटिंग कॉफी, कह रहा है कि हवा में इनवी ग्रोटिंग कॉफी क्या होता है, हवा में कॉफी की खुशबू आती है, ठीक है, मतलब कॉफी का हवा में क्या होता है, हवा में खुशबू आती है। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, कह रहा है पैसेज में कि कॉफी एस्टेट और औपनिवेशिक बंगले प्रमुख कोनों में क्या होता है, पत्तियों की छड़ी के नीचे टिके हुए हैं, पत्तियों की छड़ी के नीचे क्या हुआ, टिका हुआ है यहाँ पे, है ना, क्या पे पेड़ों के पत्तियों नीचे क्या हुआ, टिका हुआ है। तो ये रहा पैसेज। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। द व्हाट इज द कुर्ग और कुडागु, कुर्ग और कुडागु क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, है ना, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, आपने अभी पढ़ा था। अगला सवाल हमारा है 18 नंबर का, व्हाट इज द सेकंड नाम ऑफ कुर्ग, कुर्ग का सेकंड नाम क्या है, तो वो क्या है सर, कुडागु। कुर्ग किस लिए फेमस है बच्चों, तो कुर्ग किस लिए फेमस है, तो हमारा कुर्ग यहाँ पे कॉफी रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस, कॉफी नन ऑफ देम, तो क्या हो जाएगा, कॉफी रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस, मतलब कॉफी के लिए फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है और मसालों के लिए भी फेमस है। चलिए अब हमारे यहाँ पे यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ पे रहता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल कहाँ रहता है, एक छोटे पहाड़ों की चोटी पर, है ना, छोटे पहाड़ों की चोटी पर, क्रेस्ट क्या था, चोटी। एट द बॉटम ऑफ द हिल, बॉटम ये हिल के नीचे, इन द सीमेंटेड हाउस इन द कॉर्नफील्ड, सीमेंटेड हाउस रहता है या फिर वो कॉर्नफील्ड होता है, इसका क्या हो जाएगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉफील्ड, ऑप्शन में ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो कहाँ रहता है, छोटी पहाड़ी के चोटी पर रहता है ना, लेंचो कहाँ रहता है, छोटी पहाड़ी चोटी पर रहता है। जितने बच्चे वीडियो को देखो फटाफट शेयर कर दो, है ना, फटाफट शेयर कर दो और कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि लेंचो ने कितने पैसों को डिमांड किया था और कितना वो रिसीव किया था, कितने बच्चे जानते हैं, है ना, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेंचो ने कितने पैसों का डिमांड किया था और कितने पैसों को रिसीव किया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। अगला सवाल है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं,
हमारे साथ, है ना। और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हु रोट द पोएम फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट का पोएम को किसने लिखा? तो किसने लिखा था बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, है ना। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेल्सन मंडेला डॉटर? नेल्सन मंडेला के बेटे का नाम क्या था? तो दीना नानी था, दीना नहीं, है ना, दीना नहीं, है ना। अगला सवाल है, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड? बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेकर फ्रॉम गोवा? तो वो क्या कहलाता है? पैडर, है ना। हु पासेस नियर द वाटर हॉल? वाटर हॉल के नज़दीक कौन पास किया था बच्चों? तो कौन पास किया था आपका? टाइगर है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन क्राउ है, यहाँ पे ऑप्शन हिरन है, तो क्या हो जाएगा? हिरन, है ना, हिरन पास किया था। हु वाज किटी? किटी कौन है बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा जिन्होंने स्टोरी पढ़ा है, किटी कौन थी? किटी है थी एनी की डायरी, है ना। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम्स एवरी डे? बेकर कितना एक दिन में कितना बार आता था बच्चों बेकर? तो वो कितना बार आता था? तो एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह बेचने आता था तब, एक बार लौटता था बेच के तब, है ना। अगला सवाल हमारा, व्हाट इज द डॉक्टर इन द स्टोरी द टर्म ऑफ सर्जरी एडवाइस? डॉक्टर जो है वो टर्म ऑफ सर्जरी में एडवाइस में क्या कहता है बच्चों? तो वो क्या कहता है? कट हिज, क्या करता है वो स्टोरी में? तो उसका फूड को काटता है, ठीक है, उसके पास उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करवाता है, स्ट्रिक्ट डाइट भी देता है, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन तीनों हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? नेकलेस की जो एक्चुअल में कीमत थी वो कितना थी? तो स्टोरी जितने पढ़े होंगे फटाफट बता सकते हैं आप लोग बताओ कमेंट्स में, या फिर मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूँ, है ना। क्या लिखा हुआ है? नेकलेस जो है उसका एक्चुअली कीमत कितना था? तो 40,000 फ्रेंच था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। 30,000 फ्रेंच बिल्कुल नहीं, 500 फ्रेंच, हाँ जी बिल्कुल सही, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 500 फ्रेंच था उसकी कीमत, एक्चुअली उसकी जो हार की कीमत थी, है ना, जो मटलीडा वाला चैप्टर में था, है ना, तो उसका कितना था? 500 था, 500 फ्रेंच था। ग्रिफिन वाज अ रेदर पर्सन? ग्रिफिन व्यक्ति कौन सा था? तो लॉलेस पर्सन था, बिल्कुल सही, एकदम सही है। और ब्रिलियंट था, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? बोथ, ये एंड बी दोनों हो जाएगा, है ना। सेरी वाज द नेम ऑफ? सेरी किसका नाम है बच्चों? तो सेरी किसका नाम है? सर्वेंट का नाम है ना। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। टेलीविजन का भी नाम सेरी है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है, ठीक है, अटपटा दिया हुआ है, तो आप लोग बताओ सेरी कौन था, ठीक है, सेरी कौन था आप लोग बताओ, सेरी कौन था? ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग आंसर बताओ 30 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोग कितना बच्चा आप लोग बता पाते कि नहीं। और हाँ बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके लिए कुछ खास बात है, तो बच्चों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। उसमें हम क्या दिए हुए हैं? उसमें हम दिए हुए हैं पुराने सालों में किस तरीके से सवाल पूछा था, चाहे वो मॉडल पेपर में पूछा गया हो या फिर आपके एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक है। 2019 हो, 2020, 21, 22, 23, 24, जितना साल है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, है ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस में सभी सब्जेक्ट्स का वहां पे मॉडल प्रश्न पत्र किस तरीके का पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चंस बनता है, हिंदी का विज्ञापन कैसे लिखना है, इंग्लिश में लेटर कैसे लिखना है, इंग्लिश से पैराग्राफ कैसे लिखना है, सारा कुछ सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जितने भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं वहां जाइए, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा, सारा मॉडल प्रश्न में, मॉडल पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था पुराना साल में, कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्री बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा था पुराना साल में, है ना, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएगा, और सारा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जैक बोर्ड में एक ऐसा ही एक इकलौता एक ऐसा व्हाट्सएप चैनल है जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं मिल जाएगी, ठीक है। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आपको समाज में कैसा क्वेश्चन पूछता है, हिंदी ग्रामर में कैसा क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश ग्रामर में कैसा क्वेश्चन पूछता है, सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा। आप लोग फटाफट जाइए, फॉलो कीजिए, ठीक है। और वीडियो को जो वीडियो देख लिया वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर अंकित बरवाल, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ पे आईडी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सर्च करो और फॉलो करो। थैंक यू सो मच, AL हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।